नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले आरआरबी DSSB एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोफाजमीन इज एन डैश डेरिवेटिव और विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन क्लोफाजमीन विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ऑप्शंस हैं पायराजी, फेनोथायाजिन, एजेपिन, फेनाजिन। तो क्लोफाजिमिन में आपका फेनाजिन रिंग प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोफाजिमिन को डेप्सोन के साथ यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनस कंपाउंड। ऑप्शन है डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, नॉर एड्रेनालिन, डेसिप्रामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिप्रामिन। इसमें से एंडोजीनस कंपाउंड नहीं है, ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसका यूज किया जाता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। ये लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड रेगुलेटरी सर्विसेज। ऑप्शंस हैं उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, द नीदरलैंड फार्माकोविजिलेंस सेंटर लैरे, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और सेंटर इज इनकरेक्ट। ये MPSC फार्मासिस्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट शुड बी अवे फ्रॉम इनपेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस ब्रोंकोडायलेशन बाय अ बीटा 2 एगोनिस्ट प्रिस्क्राइब्ड विथ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस हैं बिहेवियरल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, फार्मास्यूटिकल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेमफिब्रोजिल। ऑप्शन है इट इज एन एगोनिस्ट एट PPAR अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। दूसरा ऑप्शन है इट मार्केटली रिड्यूसेस सर्कुलेटिंग VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड। थर्ड ऑप्शन है इट डिक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। फोर्थ ऑप्शन है विथ स्टैटिन इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ मायोपैथी। तो जेमफिब्रोजिल के अगेंस्ट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a correct match for drug and its mechanism of action in the management of congestive heart failure? Options हैं hydralazine preload reduction, toracemide afterload reduction, levosimendan positive inotropic effect, dobutamine reduced heart rate। ये MPSC फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, dobutamine reduced heart rate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट अ टेराटोजेन। ऑप्शंस हैं थैलेडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्फोटेरेसिन बी। तो इसमें से कौन सा टेराटोजेन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। बाद बाकी थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेराटोजेनिक ड्रग है जो कि इंटरफेयर करता है फिटल डेवलपमेंट में और कंजेनाइटल डिसेबिलिटी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, in ADR unusual and unexpected drug effect are known as। ऑप्शंस है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन सी, आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, द TDM रेफर्स टू। ऑप्शंस हैं थेराप्यूटिक डोज मैनेजमेंट, थेराप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट ड्रग मॉनिटरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर लाइक इंसोम्निया, इंक्रीज एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड डिक्रीज लिबिडो आर ड्यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी,
एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन 5-HT3 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डेपाग्लिफ्लोजिन कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया बाय। ऑप्शंस है इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल, इनहिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी, इंक्रीजिंग ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, सेंसिटाइजिंग इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले बता देते हैं डेपाग्लिफ्लोजिन जो है वो SGLT2 इनहिबिटर है, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर है। ये हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करता है बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर। ऑप्शन है सीटाग्लिप्टिन, वोग्लिबोस, पायोग्लिटाजोन, डेपाग्लिफ्लोजिन। तो अभी ही हमने देखा डेपाग्लिफ्लोजिन जो होता है, कैनाग्लिफ्लोजिन जो होता है, ये होता है SGLT2 इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेरोग्लिटाजार। ऑप्शन है डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड इन प्लाज्मा, lowering the LDL-CH in plasma, lowering the LDL in plasma, increasing the HDL in plasma। तो सेरोग्लिटाजार क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? ये करता है डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15, आइवरमेक्टिन एक्सर्ट्स इट एंथेलमेंटिक एक्शन थ्रू। ऑप्शंस है एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोरीन चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड CI चैनल, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड CI चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच एंजाइम कैटालाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इनटू नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन है टायरोसिन काइनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका जो आप डिस्कशन का देख सकते हैं या फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप हर एक क्वेश्चन का नीचे दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज अ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ऑप्शंस है मोएक्सिप्रिल, मोक्सोनिडीन, एलिस्केरिन, फिनॉक्सीबेंजामीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिस्केरिन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एलिस्केरिन होता है आपका डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये यूज किया जाता है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। ऑप्शंस है सोडियम सिट्रेट, एम्ब्रोक्सोल, सुक्रालफेट, सिमेटिडीन। तो सुक्रालफेट का यूज किया जाता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फेनफॉर्मिन वाज विथड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग टू द हाई रिस्क ऑफ। ऑप्शंस हैं लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एल्कलोसिस, कीटो एसिडोसिस, कीटो एल्कलोसिस। तो फेनफॉर्मिन जो कि बायोगुनाइड क्लास के एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसको रिमूव कर दिया गया मार्केट से ड्यू टू लैक्टिक एसिडोसिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग इज एन HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। ऑप्शंस हैं डेलावेडिन, एसाइक्लोविर, नेविरापिन, लोपिनावीर। तो लोपिनावीर होता है आपका सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ HIV टाइप प्रोटीएज, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज अ सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। ऑप्शंस हैं मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनकामाइड, पायोग्लिटाजोन, लीनाग्लिप्टिन। तो सल्फोनिल यूरिया के क्लास के होते हैं आपका ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिमीप्राइड, ग्लाइबुराइड, देन आपका ग्लिमीप्राइड। ये होता है आपका एंटी डायबिटिक ड्रग जो कि सल्फोनिल यूरिया क्लास के होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22, हाउ डज फिनाइलएफ्रीन डिफर्स फ्रॉम एड्रेनालिन। ऑप्शंस हैं लैकिंग 4 OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, lacking 4 COOH group in the benzene ring, lacking 4 NH group on the benzene ring, lacking 4 CONH2 group on the benzene ring। ये UP SSC फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैकिंग 4 OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज अ प्रोपाइल एमाइन डेरिवेटिव? ऑप्शंस हैं डाइफेनहेड्रामाइन, पाइरिलामाइन, क्लोरफेनरामाइन, साइक्लिजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरफेनरामाइन। क्लोरफेनरामाइन क्या है? प्रोपाइल एमाइन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो कि सेलेक्टिव इनहिबिटर है H1 रिसेप्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हर्पिस इन्फेक्शन? ऑप्शंस हैं आइडोक्सिरुडीन, ज़ाइडोब्यूडीन, एमेंटेडिन, इफाविरेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा आइडोक्सिरुडीन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 25, द फॉलोइंग ड्रग इज ए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट? ऑप्शंस हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, सेलेजलिन, एंटाकैपोन, कार्बिडोपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन होता है आपका डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसका यूज किया जाता है पार्किंसन के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26, चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर? ऑप्शंस हैं पेंटोप्राजोल, अल्बेंडाजोल, इट्राकोनाजोल, एल्प्राजोलम। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है पेंटोप्राजोल, इसमेप्राजोल, रेविप्राजोल, ये सब होता है पीपीआईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 27, द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिंग बाय इनहिबिशन ऑफ HMG CoA एंजाइम? ऑप्शंस हैं फेनोफैब्रेट, रोजुवेस्टेटिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनिन। तो ये स्टैटिन इनहिबिटर जो होते हैं ये होते हैं आपके HMG CoA एंजाइम इनहिबिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजुवेस्टेटिन, एटोरवास्टेटिन। ये क्या करते हैं आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं जिससे आपके हार्ट में ब्लड फ्लो सही से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 28, अ सपोजिटरी इज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन? ऑप्शंस हैं वेजाइना, रेक्टम, यूरेथ्रा, ऑल ऑफ दिस। तो सपोजिटरी का यूज इन तीनों में किया जाता है, सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें कोकोआ बटर और ग्लिसरीन होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होता है, इसीलिए रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा के केस में इसको यूज किया जाता है। 29 क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर द लीकेज टेस्ट? ऑप्शंस है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल वायलेट, मिथाइल रोज, मिथाइलिन ब्लू। ये लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, बीटर मेटेलिक टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग? ऑप्शंस हैं टेट्रासाइक्लिन, मिमाइप्रामीन, ग्लिबेनक्लामाइड, फेनफॉर्मिन। तो फेनफॉर्मिन का बीटर मेटेलिक टेस्ट होता है, इसको विड्रॉ कर दिया गया था मार्केट से ड्यू टू लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 31, पेनिसिलिन प्रोड्यूसेस डैश अपॉन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट इन ऑर्गेनिक एसिड? ऑप्शंस हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलोनिक एसिड, प्रोपिसिलिन, पेंसिलामाइन। HPSC फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलामाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 32, पिलोकार्पिन इज अ? ऑप्शंस हैं सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिलोकार्पिन इज अ नॉन सेलेक्टिव मस्कैर्निक रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 33, पायराजिनामाइड इज? ऑप्शंस हैं पायराजीन 1 कार्बोक्सामाइड, पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड, पायराजीन 3 कार्बोक्सामाइड, पायराजीन 4 कार्बोक्सामाइड। तो पायराजिनामाइड होता है आपका पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड। ये यूज किया जाता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के केस में, ये बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 34, एन एग्जांपल ऑफ पायराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक इज? ऑप्शंस हैं फेनासेटिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, एंडोमेथासिन, मेफेनेमिक एसिड। तो पैराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक होता है आपका फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑप्शन बी। इसका यूज किया जाता है एज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35, क्लोरप्रोमाजीन एक्सर्ट एंटीसाइकोटिक एक्शन बाय? ऑप्शंस हैं डिप्लीटिंग स्टोर्स ऑफ कैटेकोलामाइंस, inhibition of hypothalamic situation responses, blocking postsynaptic dopamine receptors, depleting stores of 5-hydroxytryptamine in brain। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्लॉकिंग पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन
रिसेप्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामिन। ऑप्शंस हैं पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेशन, डिक्रीजिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, इंक्रीज्ड मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस एपेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। एम्फेटामिन क्या होता है, एक स्टिमुलेंट ड्रग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 37, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वेनेथिडीन एक्ट बाय। ऑप्शंस हैं डिप्लीटिंग कैटेकोलामाइंस, बाय इंटरफेयरिंग विथ सिंथेसिस ऑफ एड्रिनर्जिक ट्रांसमीटर, इंटरफेयरिंग with transmission of impulses across post-ganglionic adrenergic neuron by blocking adrenergic receptors। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये एक्ट करता है by interfering with transmission of impulse across post-ganglionic adrenergic neuron। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 38, which of the following is not a muscarinic action of acetylcholine। HPSSC फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस हैं वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्बेंट इज। ऑप्शंस हैं एकेसिया, सेल्यूलोज, मैग्नीशियम स्टीरेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो एडजॉर्बेंट होता है इसमें से मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 40, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विथ एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंसेस फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ऑप्शंस हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, बायो एक्टिवेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 41, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस हैं रेगुलेटेड डोज, टाइट्रेटेड डोज, स्टैंडर्ड डोज, टारगेट लेवल डोज। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड डोज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 42, यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ब्लीडिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफरीन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स इज अ टाइप ऑफ डैश ड्रग इंटरेक्शन। ऑप्शंस है ओरल एंटी डायबिटिक, एंटी कोएगुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 43, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ 100 बेडेड हॉस्पिटल। ऑप्शंस हैं 2, 6, 10, 5। तो 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 50 बेड के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 एंड 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट पूछे जाते हैं। हर एक बार इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 44, डैश आर द एजेंट दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीजिंग लिपिड लेवल। ऑप्शंस हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, हिमैटिनिक्स, एंटी हाइपरटेनिव ड्रग्स, एंटीडोट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोलिपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ। ऑप्शंस हैं टेक्स्ट बुक, डेटाबेस, ड्रग इंफॉर्मेशन, रिव्यू आर्टिकल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रग इंफॉर्मेशन। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले फार्माकोलॉजी क्लास जो होगा वो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम और DSSS फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।